नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइनस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले भी कई वीडियो में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। ये वीडियो उसी के आगे से है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज बन रहे हैं। पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और उसके भी पहले साइंस की क्लासें हो चुकी हैं। अभी इसके बाद भी होंगी, लेकिन जो हो गई हैं उन्हें आप एक एक करके ज़रूर देख लें। ये आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी टायर 3 और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व एशियाई वह देश जहां वर्ष 1981 से जनसंख्या में कमी दर्ज की जा रही है। वर्ष 1981 में जनसंख्या में क्या कमी दर्ज की जा रही है? दोस्तों, ये हो गया आपके जापान में। जापान में वर्ष 1981 से जनसंख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है और दूसरे नंबर पर आपका न्यू गिनी है, तीसरे नंबर पर बोर्नियो है और चौथे नंबर पर आपका मेडागास्कर, जिसे मालागासी भी कहते हैं, आता है। तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। विकल्प 3, पेशावर किसके निकट है? तो दोस्तों, पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है और यह खैबर दर्रा के पास अवस्थित है। तो यहाँ पर विकल्प 4 खैबर दर्रा सही हो जाएगा। योसेमाइट क्या है? योसेमाइट एक प्रकार का झरना है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये उष्णकटिबंधीय पट्टी में पड़ता है, इसलिए ये सर्दियों में भी खुले रहते हैं। विकल्प 1 सही हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों वोल्गा है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, अर्थात सुमेलित नहीं है? स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जिनेवा एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में जरूर है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क की कोपेनहेगन और फिनलैंड की हेलसिंकी। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो दोस्तों, एशिया का क्षेत्र रसिया और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र अलास्का, ये दोनों बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, ग्रैंड कैनियन उत्तरी अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, समुद्र के जल का 2 बार उतार और चढ़ाव ज्वार भाटा कहलाता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा होते हैं। दोस्तों, लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से दुर्बल होते हैं और दीर्घ ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से बड़े होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा।
ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? दोस्तों रिंग ऑफ फायर, जिसे अग्नि मेखला भी कहते हैं, ये आपके प्रशांत महासागर में अवस्थित है। दोस्तों दुनिया के लगभग 90% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं कुरोशियो की धारा, जो जापान के आसपास चलती है। यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा और ये प्रशांत महासागर में चलती है। समुद्र में बृहद ज्वार कब आता है? तो दोस्तों समुद्र में बृहद ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या को आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस स्थिति में बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है तथा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ विकल्प तीन सही हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर और उसके बाद आपका हिंद महासागर है। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहलाता है? दोस्तों नदी मुख कहलाता है। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा। एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों एल नीनो प्रघटना आपके प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। यहाँ पर विकल्प दो सही हो जाएगा। एल नीनो भारतीय मानसून को बहुत ही प्रभावित करती है। यहाँ पर विकल्प दो प्रशांत महासागर सही हो जाएगा। स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों स्थल जात निक्षेप आपके महाद्वीपीय शेल्फ तथा ढाल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के सबसे स्थल की ओर से पहला शेल्फ, उसके बाद ढाल, उसके बाद समुद्री मैदान और उसके बाद गर्त का क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है। यहाँ प्रशांत महासागर में एक लंबी श्रृंखला है। विकल्प एक यहाँ सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है कहाँ है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है। या विकल्प दो सही हो जाएगा। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो दोस्तों हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई आपकी जावा खाई है। विकल्प एक यहाँ सही हो जाएगा। सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो दोस्तों सुनामी समुद्र के अंदर उत्पन्न भूकंप से जो समुद्र की लहरें या तरंगें उठती हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है। विकल्प चार यहाँ सही हो जाएगा। किसी देश का सीमांत अंतर्गत जल के क्षेत्र से कितने किलोमीटर तक होता है? तो दोस्तों लगभग 24 किलोमीटर होता है, जिसे बोलते हैं 24 नॉटिकल मील। तो यहां पर विकल्प तीन सही हो जाएगा, लगभग। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तेल से नीचे होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड। यहां पर विकल्प चार सही हो जाएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटा पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से। यहां पर विकल्प चार सही हो जाएगा। मुख्य समुद्र से
संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? दोस्तों लैगून कहते हैं। होता यह है कि समुद्र का जल एक विशेष नेचुरल बांध के द्वारा, प्राकृतिक तटबंध के द्वारा अलग हो जाता है और इस अलग हुए भाग में समुद्र का जल इकट्ठा हो जाता है, यही लैगून कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, दोस्तों इसे अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहा जाता है। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो दोस्तों मृत सागर का खारापन सर्वाधिक है। विकल्पों में से विकल्प 3 सही हो जाएगा। एक जल संयोगी जिसे स्ट्रेट कहते हैं, दो भूभागों को अलग करने वाला जल निकाय होता है और यही दो जल भागों को जोड़ता भी है और दो स्थल भागों को अलग करता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरी गर्त है। निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर में है। ये फिलीपींस के पास है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण आता है। तो दोस्तों समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव द्वारा। विकल्प 3 यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। विकल्प 3 यहाँ सही हो जाएगा। सी ब्रीज बहती है। तो दोस्तों सी ब्रीज समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। 90 डिग्री पूर्वी कटक, जिसे दोस्तों 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है। तो कटक ये आपके भारतीय महासागर में, जिसे हिंद महासागर कहा जाता है, अवस्थित है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। विकल्प 3 यहाँ सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक लवणता आपके लाल सागर में पाई जाती है। विकल्प 2 यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो दोस्तों सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है। टाइडल बोर क्या होता है? तो दोस्तों टाइडल बोर किसी नदी के मुख पर ऊपर बहने वाली एक उच्च ज्वार होती है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी मुहाना दोस्तों आपके गंगा नदी का मुहाना है। विकल्प 2 यहाँ सही हो जाएगा। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर को दोस्तों कील नहर कहते हैं। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब समुद्र से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको लवणता घटती मिलेगी। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था। जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन्हें शामिल किया गया है और जो भी आगे सेशन होंगे उसमें शामिल किए जाएंगे। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो या किसी विशेष टॉपिक पर सेशन चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है इसे भी आप लोग जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।